और चलिए आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त किसानों से बातचीत कर रहे हैं। अन्नदाता किसानों का जेवर से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, विधायक जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं नागरिक उड्डयन श्री दीपक कुमार जी, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो श्री आर.के. सिंह जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, सीओ यमुना अथॉरिटी श्री आर.के. सिंह जी, उपस्थित हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जेवर के लिए, गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए। जब भारत की सबसे अधिक संभावनाओं वाले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर अभिनंदन भी करता हूं, खासतौर पर श्री धीरेन्द्र सिंह जी को, जिन्होंने इस कड़ी को जोड़ा है। मुझे याद है जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो मैंने गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थी। कंपटीशन था। तो मैं वहां गया, मैंने बैठक ली, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं। और याद करिए, तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। 100 के आसपास किसानों को मैंने बुलाया था और जब मैंने उनसे कहा कि भाई हमें एयरपोर्ट बनाना है, तो सचमुच वही मुझे सुनने को मिला था जो जयवीर सिंह जी ने यहां पे कही। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। असमंजस की स्थिति थी। मैंने कहा हम लोग यहां पे विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम नहीं देंगे। मैंने कहा देखिए, आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, ये एयरपोर्ट आपकी तकदीर को बदल देगा। आए हुए उन सभी बुजुर्गों से मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा देखिए विकास का मॉडल क्या होता है, ये दिखाने का समय है, क्योंकि वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ
बिखर जाते हैं। अवसर का जो लाभ लेता है, सटीक लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है। और जो उस मौके को गंवा देता है, अवसर से वो बिखर जाता है, फिर कभी उसके सामने अवसर नहीं आता। और आपने उस समय मुझ पर विश्वास किया, धीरेन्द्र सिंह जी ने लग करके उसमें सहयोग किया, यमुना अथॉरिटी ने और उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग ने उस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक भूमि जो 4 फेज में वहां पर एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न होकर के आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक नया इतिहास रच दिया है। और मैं मानता हूं कि जेवर अब वह जेवर नहीं रहा। याद करिए ना, जुलाई 2017 में कैसी बीभत्स घटना घटित हुई थी। उससे पहले उसी क्षेत्र में मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था वो क्षेत्र। शाम होते ही आवागमन बंद, हर बेटी असुरक्षित, नौजवान के सामने आगे का कोई भविष्य नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं। कैसे शोषण होता था, शोर की भूमि के नाम पर किसानों का किस प्रकार से उत्पीड़न होता था, यह भी हम लोग देखते थे, सुनते थे। कोई साधन नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, स्कूल नहीं, रोजगार नहीं, गरीब के लिए कोई भी पहल नहीं।